ऐसे देखें कि ये सिचुएशन है तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने ये मैसेज, एक और मैसेज दिया अंदर से। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि एक भगोड़ा इख्तियारी जिसको 7 मिनट में पूरा रिलीफ मिल गया, पूरी उसको ज़मानतें भी मिल गई, उसकी मौजूदगी के बगैर मिल गई। बायोमेट्रिक का निज़ाम हमारा हाई कोर्ट का ऐसा था कि ये कल एयरपोर्ट पे उठा के सारे का सारा लेके चले गए। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ खान साहब हैं, जलसा हुआ, जलसा देख लें नवाज शरीफ साहब का, तो पूरी मशीनरी जो है उस पर तमाम लोगों को लाया गया, पूरी मशीनरी में लाया गया। आप ये मुझे बताएं कि अदालत ने आज़म खान को भी पेश करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिस शख्स ने मेरे खिलाफ बयान दिया है वो मेरे सामने आकर बयान दे। एक्चुअल सिचुएशन तो यही है, कानून के मुताबिक देखें कि वो हमरा ही मुलज़िम इन्होंने ज़ाहिर किए थे असद उमर साहब को भी और आज़म खान को, क्योंकि वो सेक्रेटरी थे पर्सनल और सारी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। और दूसरा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ कोई रिकॉर्ड नहीं है, सैफर मौजूद नहीं है, बकाया कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आज़म खान जो है ये पर्सनल सेक्रेटरी थे खान साहब के, तो सेक्रेटरी जो वो ऑथोराइज हैं, सारा कंट्रोल से नहीं करना, तो खान की तो जिम्मेदारी भी नहीं बनती। आज़म खान बयान देगा फिर इमरान खान के ऊपर सामने आकर? अगर दे भी देता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमरा ही जो मुलज़िम होता है, हमरा ही मुलज़िम के बयान की कोई वैल्यू नहीं कानूनी शहादत में। हमरा ही मुलज़िम के बयान पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये सारे का सारा मैंने पहले भी बोला कि जो सैफर केस है, सैफर केस बिल्कुल सिरे से बनता ही नहीं है। ये कासिम सूरी वाली रूलिंग देख लें, रात को 12 बजे आज एतजाज़ हसन साहब ने और बड़े बड़े वकला ने ये कहा है, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि सैफर ये एक मजाक है, जैसे मजाक के इन्होंने फर्द जुर्म लगा दिया। तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने एक प्लान तो किया हुआ है खान साहब को सज़ा देने के लिए, लेकिन एक ज़ात ऊपर भी है खान साहब, अल्लाह ताला और उसकी ज़ात पर उम्मीद रखता है इंसाफ की, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इधर से बड़े जोशो जज्बे से बड़े खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये बैनर, ये पोस्टर पूरे इस्लामाबाद, रश जून में सीना चौक से लेकर इधर तक हमें ये नवाज शरीफ के सारे पोस्टर नज़र आते हैं। इन्होंने मुकाबला करना है ना, खान साहब अंदर हैं, आज इजाज़त दे के देखें कि ये पोस्टर इतने और लगा लें, सबको खरीद लें, सारी मशीनरी साथ मिल जाए और पाकिस्तान PTI को इजाज़त दे दें तरीके इंसाफ को जलसे। खान साहब के बगैर इतना बड़ा जलसा होगा कि इनकी नींदें हराम हो जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि अवाम खान साहब के साथ खड़ी है या इन भगोड़ों चोरों के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ का हाई कोर्ट पेश होने जा रहा है और मैं आपको ये बता दूँ, ये आया कुड़क्की में फंस गया है, ये कुड़क्के में फंस चुका है, इसको हर सूरत जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बता, हर सूरत जेल जाना पड़ेगा। कानून में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है। इन्होंने अपीलें फाइल कर दी हैं, तो इस तरह केस जो है ना बारो बार ये मुकम्मल नहीं हो, चुटकी में ये इंसाफ इसको नहीं मिलेगा। हाँ, कल इसे तारीख आगे एडजर्नमेंट हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा तो इसे जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ, इसे हर सूरत जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल अदालतें नहीं भेजती तो सारे का सारा फिर इन्हें कानून ही बदलना पड़ेगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, किसी जगह कोई प्रोविजन नहीं है पूरे कानून में, CPC में, CRPC में, कानूनी शासन में, किसी जगह जहाँ बंदा कन्वेक्ट हो जाता है ना, सज़ा याफ्ता हो जाता है, 426 के तहत उसकी अपील लगती है, तो वो इख्तियारी हो तो उसका तो जो उसका सहूलतकार होता है उसको 216 के तहत सज़ा होती है। उसके जितने सहूलतकार हैं उनको भी सज़ा होती है, 7 साल तक सज़ा हो सकती है। तो ये तो सारे सहूलतकार हैं और उसको सबसे पहले सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करके अदालत के आगे सरेंडर करेगा, जेल जाएगा, उसके बाद उसकी अपील सुनी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वक्त नहीं रहेगा, बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, वो खान साहब के साथ खड़ी है और अदालतों से भी अल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छे जस्टिस, अच्छे ये फैसले करें, अपने पासदारी करें जो हलफ उठाया हुआ है, और दुनिया में हम लोगों को पता चले, पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में इंसाफ होता है।